वेलकम एवरीवन, और ये हमारी थर्ड वीडियो है ऑफ द सीरीज हाउ टू मेक अ न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच। और पिछली वीडियो में हमने ये देखा, हमने हमने ये किया, हमने फॉरवर्ड पास इम्प्लीमेंट किया, हमने अपने एक्टिवेशन फंक्शंस लिखे, उसके डेरिवेटिव लिखे, और बेसिकली हमने अपना न्यूरल नेटवर्क क्लास स्टार्ट करी, उसे बनाई। और हमने फॉरवर्ड पास में ये देखा कि ये फॉरवर्ड पास फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। ये रिटर्न करेगा जी और ए। इसका मतलब कि अगर मैं इससे थोड़ा ऐसे करूं, तो जो जी है वो हर लेयर का प्री एक्टिवेशन है ऑफ कोर्स, और जो ए है वो हर लेयर का एक्टिवेशन है। और इसमें हमने पहली लेयर को रखा है। पहली लेयर के बेसिकली जो पहली लेयर है वो तो इनपुट ही है, तो हमने उसको एक एक्टिवेशन मान के रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे हमें फॉर्मूलाज में हेल्प करेगा, इंडेक्सिंग में हेल्प करेगा। ओके, और अब हम इस वीडियो में क्या करेंगे, हम बैच ग्रेडियंट डिसेंट बनाएंगे और हम जानेंगे कि ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, और बेसिकली हम इसकी मैथ्स भी देखेंगे। और ये सब है मेरे इन नोट्स में और इस फाइल के अंदर। ओके, तो हमने पिछली वीडियो में कहाँ छोड़ा था? हमने ऑप्टिमाइजेशन से पहले किया था, अब हम ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन मीन्स टू मेक समथिंग मोर बेटर, लाइक किसी को मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना अकॉर्डिंग टू अवर नीड। ओके, और हम मैथ में अलग अलग तरह के टेक्निक्स होते हैं ऑप्टिमाइजेशन के। कैलकुलस हो गया और अगर हम लीनियर प्रोग्रामिंग में देखें तो उसके अलग अलग मेथड है, सिंप्लेक्स वगैरह वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, रिकर्सिव ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो हमारे लिए मेन है वो है ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो इसमें होता क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है और लेट से वो x1 x2 x3 पर डिपेंड करता है। अब हम किसी एक पॉइंट पे x1 x2 x3, लेट से अगर हम 253 पॉइंट पे है, 2,5,3 पे, अब हम एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे जिसे बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? डेल एफ बाय डेल x1, डेल एफ बाय डेल x2, डेल एफ बाय डेल x3, और उसे वेक्टर की तरह रखते हैं, यानी ये इसका आई कॉम्पोनेंट, जे कॉम्पोनेंट और ये के कॉम्पोनेंट। ओके, और उसमें माइनस साइन नहीं होता, मैं बताऊंगा माइनस साइन का क्या मतलब है। तो जो ग्रेडियंट आया, सो ये रहा ग्रेडियंट, एक तरीके से माइनस साइन नहीं होता। तो ये ग्रेडियंट क्या होता है? ये ग्रेडियंट हमें बताता है कि अगर हम किसी पॉइंट पे हैं और हमें ये जानना है कि कौन सी डायरेक्शन में z की वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, तो वही डायरेक्शन ये वेक्टर बताता है। जो भी ये वेक्टर आया, जो भी एक वेक्टर आया, ऑफ कोर्स माइनस साइन इग्नोर करें अभी के लिए। तो अब हमें पता है अगर किसी डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा इंक्रीज है तो उसके जस्ट अपोजिट सबसे ज़्यादा डिक्रीज होगा। तो वही चीज़ है, अब अगर हमें डिक्रीज में करना है तो नेगेटिव साइन से होगा। ओके, और मशीन लर्निंग में मेनली हम इसी को पढ़ते हैं, बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट। और 80% ऑफ एल्गोरिदम जो हम देखेंगे, न्यूरल नेटवर्क जो भी डीप लर्निंग से रिलेटेड है, वो ग्रेडियंट डिसेंट पे ही बेस्ड है। ओके, और बस यही चीज़ है, बस हमें ग्रेडियंट निकालना है, उसका नेगेटिव करना और उसी डायरेक्शन में जाना है, तभी जो जी है वो मिनिमाइज होगा। अगर हमें जी को मैक्सिमाइज करना है तो हम उसी ग्रेडियंट के डायरेक्शन में जाएंगे बिना माइनस लगाए। ओके, और ये हम कैसे करते हैं? लेट्स से अगर हम किसी पोजीशन पे हैं, 253, हम आर करंट हमारा है 253। ओके, हमने ग्रेडियंट एफ कैलकुलेट किया और एक पैरामीटर होता है अल्फा, जिसे लर्निंग रेट बोलते हैं। ये कोई नंबर हो सकता है, वो छोटा 0.1, 0.005, ऐसा कुछ। ओके, अब हमने क्या किया, उस डायरेक्शन में हल्का सा हमने माइनस किया, ऑफ कोर्स ग्रेडियंट एफ यानी यही चीज़ बिना माइनस के। ओके, अब हमने माइनस किया क्योंकि हम ग्रेडियंट एफ के अपोजिट डायरेक्शन जाना चाहते हैं, हम डिक्रीज करना चाहते हैं, और वो हमने थोड़ा सा किया। अल्फा थोड़ा क्यों किया? क्योंकि अगर हम लंबी छलांग मारेंगे तो ऑफ कोर्स हर पॉइंट पे तो ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, तो हम लंबी छलांग मारना अवॉइड करते हैं। क्योंकि लेट्स से अगर हम लंबी छलांग मार के दूर पहुंच गए बट एक्चुअली में थोड़ा सा ही आगे जाके ग्रेडियंट चेंज हो रहा था, तो इससे कन्वर्जेंस में थोड़ा टाइम लग सकता है।
तो इसलिए हम अल्फ़ा एक छोटी वैल्यू रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अल्फ़ा चेंज भी हो सकता है, कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो अल्फ़ा को भी एडजस्ट करते हैं ताकि जो लॉस, जो कि हमारा लॉस फंक्शन है वो बहुत जल्दी मिनिमाइज हो सके। तो इसमें वही चीज़ लिखी है। अब हम ग्रेडियंट डिसेंट की बात करते हैं। तो ये एक्चुअली यही चीज़ है, बस इसे मैंने हमारे प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। तो अगर एक लॉस फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेट्स पे और बायसेस पे। वो सैंपल्स पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा, क्योंकि सैंपल्स एक तरह से कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होते। ओके, तो हमारा एक लॉस फंक्शन है और वो वेट और बायस पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स हमारा लॉस फंक्शन क्या है, एक क्रॉस एंट्रोपी लॉस। और अगर हम उसे एक्सपेंड करें तो इन द फाइनल इक्वेशन वेट होंगे, बायसेस होंगे। ओके, यूजली जो लॉस फंक्शन है उसमें हम क्या डालते हैं, एक तो वाई आई और वाई आई कैप। बट अगर वाई आई कैप को हम एक्सपेंड करें, फिर उसके जी वंस को, जितने भी जी है उन्हें एक्सपेंड करें और ऐसे करते ही जाए, तो एंड में वो फाइनल जो डिपेंडेंस होगी वो वेट्स और उनके बायसेस पे होगी। ओके, तो यही चीज़ मैंने लिखी है। अब अगर हमें एल को मिनिमाइज करना है तो हमें जो भी इसका ग्रेडियंट आएगा उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। तो वही चीज़ है, हमने इसका ग्रेडियंट निकाला और हमने फिर हर वेट को अपडेट किया, यानी वेट जो भी उसका करेंट नया वेट जो होगा वो पुराना वेट माइनस हम अल्फा टाइम्स उस वेट का ग्रेडियंट DL/DW1। सिमिलरली सेकंड वेट के लिए वो वेट, उसका नया वैल्यू उस वेट का इक्वल टू पुराना माइनस अल्फा टाइम्स DL/DW2। और सिमिलरली बायस, बायस भी सेम है, बस उसमें उसके फॉर्मूलाज अलग होंगे, बट वो 90% वही चीज़ है। बायस इज इक्वल टू बायस माइनस अल्फा टाइम्स डेल L/Del B1। सो इधर L आएगा, L या F जो भी बोल लें। ओके, ये हमने F लिखा है, L बोल लें, बात वही है। ओके, तो अब हमें करना क्या होता है, हम वेट ग्रेडियंट और बायस ग्रेडियंट निकालेंगे हर वेट और हर बायस के लिए। ओके, हर लेयर में जितने भी बायस होंगे, जितने भी वेट होंगे, उसके लिए हम ग्रेडियंट निकालेंगे। और ये निकलता कैसे है, ये निकलेगा चेंज ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज़ करके, जो हमने सबसे पहली पहली लाइक सेकंड वीडियो में पढ़ा था। ओके, तो इसे देखते हैं। अब लेट्स से हमारे पास एक सैंपल है, एक ही सैंपल है, हम 1000 सैंपल, हम 40,000 सैंपल इनकी बात नहीं कर रहे, एक सैंपल है, उसके कुछ फीचर्स हैं X1 से Xn। ओके, अब उसे हमने न्यूरल नेटवर्क में डाला और आखिरी में क्लासिफिकेशन बनता है 3 क्लासेस का, यानी हमने एक न्यूरल नेटवर्क बनाया जो 3 क्लासेस क्लासीफाई कर रहा है, 1 2 3। ये 1 का जी है, ये 2 का जी, ये 3 का जी। और जो लॉस है वो अल्टीमेटली इन पे डिपेंडेंट है। ओके, मैं इसे अगर एक्सपेंड करूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये हमारी आउटर लेयर है, ऑफ कोर्स 3 क्लासेस हैं। और फिर हमने इसका सॉफ्ट मैक्स निकाला, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आउटपुट तो सॉफ्ट मैक्स ही होगा, ऑफ कोर्स। अब लेट्स से अगर मैं y1 की बात करूं तो z1 पे भी डिपेंडेंट है, e⁻g1, लाइक z1 हम देख सकते हैं, वो z2 पे भी डिपेंडेंट है। ओके, और वो z3 पे भी डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि s में z1 z2 z3 तीनों ही है। ओके, तो ये वही चीज़ है। s मैंने लाइक मुझे बार बार लिखना ना पड़े तो मैंने लिखा है। एक चीज़ जो होती है वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी z1 z2 z3 है और एक s है, बट मैंने s ट्रांसफॉर्मेशन ना लेके सिर्फ एक शॉर्ट हैंड लिया है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये इवन e की पावर जो भी है ये नीचे लिखा है। ओके, और जो हमारा फाइनल लॉस आएगा वो ये होगा, हम वाई आई की जगह y1 y2 y3 डालेंगे और वाई आई कैप की जगह जो भी ये आए वो डालेंगे। ऑफ कोर्स यही होता है हमारा फॉर्मूला लॉस के लिए। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। ओके, वही चीज़ है। अब जो ये आखिरी लेयर में जो ये जीज होते हैं इन्हें लॉगेट्स भी बोलते हैं। तो ये लॉगेट ऑफ फर्स्ट क्लास, लॉगेट ऑफ सेकंड क्लास, लॉगेट ऑफ 3 क्लास। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी में लॉगेट्स का एक लॉगेट्स एक चीज़ और सिंपल चीज़ होती है, बट फिलहाल के लिए ये देखें, जो भी आउटपुट में जीज होंगे उन्हें लॉगेट्स बोलेंगे। और जो भी इन आउट जो भी लाइक DL/DZ होंगे आउट किसी भी लेयर के, उसे डेल्टा बोलेंगे, लाइक DL/DZ1 एक डेल्टा। ओके, और Z1 इक्वल टू लॉगेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, ऑफ कोर्स ये मैंने बताया।
अब अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूं dl बाई dz1, तो dl और dz1 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें हर पाथ पे जाना पड़ेगा। ओके, l और z1 में कितने पाथ हैं, लाइक एक तो y1 के थ्रू है, एक तो y2 के थ्रू है और एक y3 के थ्रू है। ओके, और हाँ, ये सब एक ही न्यूरॉन में हो रहा है। ऑफ कोर्स ये कोई न्यूरॉन कनेक्शन नहीं है, ये डिपेंडेंसी ग्राफ है। ओके, ये सब एक ही न्यूरॉन में हो रहा है। और सॉफ्टमैक्स एक स्पेशल फंक्शन है, क्योंकि एक्चुअली में लाइक अगर हमें इस न्यूरॉन के लिए जानना है कि उसका आउटपुट क्या है, तो मैं बाकी दूसरे न्यूरॉन के भी लॉगेट्स पता होना चाहिए, ताकि तभी तो हम एस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए सॉफ्टमैक्स के केस में ऐसी डिपेंडेंसी बनती है। अब हमने डी एल और जी1 के बीच में 3 पाथ है, तो ऑफ कोर्स हमने 3 पाथ सम किए और हमने लाइक y1 बाई z1 बेसिकली हमने सॉफ्ट मैक्स का डेरिवेटिव देखा होगा, तो ये वही है, बेसिक मैथ्स है लाइक। तो ये रहा उसका डेरिवेटिव, वही रूल हमने इसमें लगाया फाइनली, और जो हमें आंसर मिला वो ये होगा। किसी भी लॉस फंक्शन का अगर हम उसके लॉगिट से डिफ्रेंशिएट करें, लाइक वो अगर आयत क्लास का लॉगिट्स है, तो हम क्या करेंगे, उसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, जो भी उसकी प्रिडिक्शन वैल्यू है उस क्लास के लिए माइनस जो उसकी एक्चुअल वन हॉट वैल्यू है, वन हॉट इन द सेंस लाइक 1 या 0 होगी। जो ये वाई आई कैप है ये पॉइंट में हो सकती है, लाइक 0.1 0.9, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है जो मॉडल ने दिया है। और जो वाई आई है वो एक्चुअल में टारगेट क्या है, क्या ये एक्चुअली में क्लास है, यानी ये 1 है, ये एक्चुअली में 0 है, क्योंकि ये एक्चुअल क्लास नहीं है। ओके, तो ये ऑफ कोर्स वन हॉट इनकोडिंग का एक कोई नंबर होगा। लेट्स से अगर हमने एक इनपुट दिया लाइक 6, ओके, तो हम क्या देखेंगे, हम सिक्स्थ आउटपुट न्यूरॉन के 6th प्रिडिक्शन लेंगे, माइनस वो देखेंगे कि क्या ये एक्चुअली में 6th है, अगर हाँ तो ये 1 होगा वाई आई, वरना ये 0 होगा, क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये सिंपल वन हॉट इनकोडिंग है। अब सिमिलरली हम ये सारे z1 z2 z3 कैलकुलेट करेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और वो सेम इसी तरीके से आएगा। ओके, अब क्योंकि हमने आउटपुट लेयर के सारे डेल्टा यानी dl बाई dz, अगर हमने ये सारे कैलकुलेट कर लिए, अब हम इसका यूज करके प्रीवियस लेयर के डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, और उससे प्रीवियस लेयर के डेल्टा हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस लेयर। तो ये लाइक डायनामिक प्रोग्रामिंग की तरह है, यानी हम स्टोर कर रहे हैं। अब हमें फर्क नहीं पड़ रहा z1 के बाद कितने पाथ है, कितनी डिपेंडेंसी है। ओके, और जब हम ये कर लेंगे और उससे पिछले का करेंगे, तो हमें ये नहीं पता कि इसके बाद कितने पाथ हैं, हमें उससे मतलब ही नहीं, क्योंकि जो इसका डेरिवेटिव होगा ऑलरेडी सारे पाथ कैप्चर करता है। ओके, सो ये वेरी सिमिलर टू डायनामिक प्रोग्रामिंग, जिसमें हम लाइक मेमोरी का यूज करते हैं, और प्रॉब्लम लाइक सिर्फ अपने से प्रीवियस पे डिपेंड होती है कई बार, तो ये सिमिलरली वैसा ही है। अब मैं इसका अगर डिपेंडेंस बनाऊं, तो लेट्स से इस लेयर का हमने प्री एक्टिवेशन को जी बोला, ऑफ कोर्स वो एक एक्टिवेशन फंक्शन में जाएगा, फिर वो फंक्शन जाएगा z1 में, z2 में और z3 में। कैसे, लाइक ऑफ कोर्स z3 में ये लीनियर कॉम्बिनेशन में कहीं पे आएगा, और z1 अलग से डिपेंड करते हैं w1 पे। ओके, z2 अलग से w2 पे, z3 w3 पे। अब मैंने सिर्फ एक ही वेट्स क्यों लिखे हैं सबकी, क्योंकि मैंने वही वेट्स लिखे हैं जो इस एज पे है। लेट्स से इस एज को कौन इन्फ्लुएंस करेगा, w3, मैंने वही लिखा है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अब पहले तो मैंने इस डिपेंडेंस को इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल लिखा, जो कि कुछ ऐसा आया। इन द एंड क्या होगा, अगर हमें उस लेयर का, उस न्यूरॉन का डेल्टा चाहिए, हमें dl बाई dz चाहिए, तो सिंपली होगा हर नेक्स्ट लेयर को उसके जो भी एज का वेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसके डेरिवेटिव को इससे मल्टीप्लाई प्लस इसके डेरिवेटिव को इससे मल्टीप्लाई प्लस इसके डेरिवेटिव को इससे मल्टीप्लाई। ओके, और इन्हें ऑफ कोर्स हम ऐड कर देंगे, तो ये वही चीज़ है, हमने हर डेरिवेटिव और
जो भी लाइक नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेरिवेटिव यानी उसके डेल्टा से मल्टीप्लाई किया किसको, उस कनेक्टिंग एज के वेट को, और हमने फाइनली किससे मल्टीप्लाई किया, एक्टिवेशन फंक्शन में हमने z की वैल्यू डाल दी, जो भी हमारी एक्टिवेशन आई थी इस लेयर पे z में, तो वो हमने उसके डेरिवेटिव पे डाल दिया, जो भी उस पर्टिकुलर न्यूरॉन का एक्टिवेशन है उसके डेरिवेटिव में हमने z डाल दिया। ओके, और इस फाइनली हमने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि अगर हम लाइक आप भी पेन पेपर लेके बैठे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और वो क्या होता है, डेल्टा ट्रांसपोज वो डब्ल्यू ई, यानी जो भी वेट वेक्टर ऑफ कनेक्टेड एज, तो जो भी कनेक्टेड एज के वेक्टर है उन्हें हम लेंगे और जो भी डेल्टा है नेक्स्ट लेयर का उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स ट्रांसपोज हो भी सकता है, नहीं भी, क्योंकि हम नंबर यूज करेंगे तो वो अपने आप देख लेता है। और जो भी हम रिप्रेजेंटेशन यूज करें, कई बार हम ट्रांसपोज छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी, ये डिपेंड करता है कि हमने स्टार्ट कैसे की। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट है, फर्क नहीं पड़ता ट्रांसपोज इधर है किधर है, और इन द एंड हमने उसके डेरिवेटिव में z डाल के जो भी वैल्यू आई वो मल्टीप्लाई कर दिया। और जो हमारा डेल्टा है, ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट लेयर यानी जो भी ये लेयर है इसके जो भी डेल्टाज हैं वो है। ओके, डेल्टा वेक्टर। और मशीन लर्निंग में इन चीज़ों को और भी चीज़ें बोलते हैं, बट मेरा वो गोल नहीं है कि इन चीज़ों क्या क्या बोला जाता है और ये और दूसरी जगह क्या काम आते हैं, बट फिलहाल के लिए हम इतना ही समझेंगे। अब हमने एक न्यूरॉन का निकाला यूजिंग प्रीवियस जितने भी हमारे पास डेल्टाज थे, वैसे ही हमें अगर पूरे का निकालना है तो उसका भी एक वेक्टर फॉर्म है, उसका मैट्रिक्स फॉर्म है, जो कि ये रहा। और ये बहुत ही सिंपल है, लाइक अगर हमें करंट लेयर का डेल्टा चाहिए तो वो होगा विथ मैट्रिक्स इनटू डेल्टा और ऑफ कोर्स डिफरेंशियल, बट ये z अब वेक्टर है, यानी z इस पूरे का लाइक इसका प्री एक्टिवेशन सॉरी, और इसका भी प्री एक्टिवेशन उसे हमने इसमें डाल दिया, एक वेक्टर बना दिया। और ये वैल्यूज का हम यूज करेंगे, इसका जो भी एक्टिवेशन का डेरिवेटिव है उसमें डालेंगे और एक वेक्टर नया आएगा। सो वही चीज़ है। अब ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी ये हम देखेंगे इन अवर कोड, तो उसकी चिंता नहीं करनी। और लाइक अगर आप भी चाहें तो पेन पेपर लेके बैठे तो आप उसको भी निकाल सकते हैं, इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। और जो भी मेरे नोट्स हैं मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स नोटेशन का यूज़ नहीं किया। लाइक अगर हम कोई भी मटेरियल पढ़े अच्छा तो उसमें होता है एक तो नीचे 2 सब्सक्रिप्ट होते हैं और ऊपर एक लेयर का सब्सक्रिप्ट होता है, जिससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना। तो मैंने वो सब नहीं किया, मैंने चीज़ों को सिंपल रखा। अब लेट्स से अब हमने तो डेल्टा कैलकुलेट किए हर लेयर के, हर न्यूरॉन के, और पर न्यूरॉन एक ही डेल्टा होगा, बट पर न्यूरॉन बहुत सारे वेट्स हो सकते हैं। और कैसे हम कैलकुलेट करें वेट्स को, तो वही चीज़ है, यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी ग्राफ, सिंपल। और हमें उससे पिछले के पाथ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लॉस से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि वो ऑलरेडी dl/dz1 में है। अब अगर हमने dz1 को dw से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वही चीज़ आएगी dl/dw। ये कैसे, लाइक इमेजिन करो कि dz1 से dz1 कट गया तो फाइनली तो dl/dw बचा, बट ऑफकोर्स हम काट नहीं सकते, ये चेन रूल का एक रूल है। सो हुआ क्या कि हमें z1 के बाद क्या क्या लेयर थी, वो इनपुट कहाँ गया, फिर वो इनपुट 10 इनपुट के वहाँ कहाँ गया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो अगर हम इसे देखें तो dl/dw, ऑफकोर्स उसे हमने ऐसे लिखा dl/dz1, ये हमें पता होगा, हमने देखा कैसे निकालेंगे हम डेल्टा। और फिर उस z को जो भी उसका प्री एक्टिवेशन है उसे हमने w से डिफ्रेंशिएट किया। तो ये है क्या, अगर w लेट से इससे लाइक जो z1 है वो कैलकुलेट हो रहा है, और वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, w इंटू ए प्लस w1b प्लस w2c प्लस b।
तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो ऑफ कोर्स सिर्फ ए ही बचेगा। ए क्या है, जो पिछली लेयर से ए आया, पिछली लेयर से जो भी इनपुट आउटपुट आया वो हमने फीड किया, और जो भी इस एच का वेट है वो डब्ल्यू है क्योंकि वो मल्टीप्लाई हुआ है। ये डिपेंडेंस ग्राफ है, और जो न्यूरल नेटवर्क में देखेंगे तो ये ऑफकोर्स डब्ल्यू इधर होगा क्योंकि ये डब्ल्यू ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये वही चीज़ है। तो जो हमारा वेट ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा, सिंपली जो भी डेल्टा आया उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी इनपुट है उस वेट के कोरस्पॉन्डिंग, यानी वो वेट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये हमने जनरल आई फॉर्म में लिख दिया। ऑफ कोर्स इसे लोग बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिख सकते हैं, आई लगा देंगे, जे लगा देंगे, इधर एक एल लिख देंगे कि कौन सी लेयर है, बट वो समझ जाएंगे। लाइक मैंने नोट्स बहुत सिंपल रखे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे बायस ग्रेडियंट निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, सेम वही फॉर्मूला। और हम एक चीज़ देखेंगे, डी जी वन बाई डी बी वन होता है क्योंकि बी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू बी वन हो जाएगा, और बाकी सारे जितने भी ये सारे डब्ल्यू ए डब्ल्यू वन बी ये सारे तो जीरो हो जाएंगे ना, ये कांस्टेंट है बी के रिस्पेक्ट में, और ये वन हो जाएगा। तो फाइनली हमारा जो भी बी डेरिवेटिव होगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा उस न्यूरॉन का जी डेरिवेटिव, उस न्यूरॉन का डेल्टा। ओके, और लाइक मैंने इधर उल्टा लिख दिया, बट एल ऊपर होगा बी नीचे होगा, तो ये एक मिस्टेक है। अब अगर हम आगे देखें तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले आउटपुट लेयर का डेल्टा निकालेंगे और फिर उस लेयर का वेट निकालेंगे, वेट ग्रेडियंट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स हम उस न्यूरॉन का जो भी डेल्टा है लेंगे, और जो वेट जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उस एक्टिवेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा वेट ग्रेडियंट आ जाएगा। और जो हमारा बायस ग्रेडियंट होगा वो सेम होगा जो भी जी ग्रेडियंट है, जो भी डेल्टा है उस न्यूरॉन का। ओके, तो हमने ये चीज़ें तो देख ली। अब नाउ मेन चीज़ है, ये सब हमने एक सिंगल सैंपल के लिए देखा, इन द सेंस कि जो भी यहाँ आकाश इनपुट आया, जो भी हमारे पास ये इनपुट था, ये एक सैंपल का था। लाइक एक सैंपल के बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, और हमारे MNIST में ये शायद एक इमेज के सारे जो भी 784 ग्रे स्केल हैं वो है सिंगल इमेज के, सिंगल सैंपल के। ओके, अब अगर हम देखें कि मल्टीपल सैंपल्स के लिए हम क्या करेंगे, तो वो भी मैंने लिखा है, वो ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। तो कहने का मतलब ये है कि लेट से अगर इस पॉइंट पे कोई जी है और इधर कोई जी है, तो वो पहली बात तो अलग अलग होंगे। तो इसे अगर मैं Z1 बोलूँ तो ये Z2 होगा, और Z1 Z2 कनेक्टेड नहीं होगा मल्टीपल सैंपल्स के अक्रॉस, वो कनेक्टेड नहीं होगा। बट अगर मैं W की बात करूं तो मल्टीपल सैंपल्स के अक्रॉस वो W कनेक्टेड होगा। लाइक अगर मैं इस न्यूरॉन के वेट को देखूं, किसी एक वेट को, ऑफ कोर्स इस न्यूरॉन में बहुत सारे वेट होंगे, बट मैं अगर किसी एक वेट को देखूं तो वो वेट Z1 को भी इन्फ्लुएंस करेगा, Z2 को भी करेगा, और लेट से कोई और सैंपल है Z3 Z4 ZN, जितने भी सैंपल है, तो W हर सैंपल को अपडेट करेगा। अब लेट से अगर हमने DL/DW निकाला सिर्फ इस सैंपल के लिए, तो क्या वो इनफ है? नहीं। क्या वो इनफ है? नहीं। हमें क्या करना होगा, DL/DW इसके लिए भी निकालना पड़ेगा, और जितने भी सैंपल होंगे उसके लिए हमें DL/DW निकालना पड़ेगा, और देन फाइनली हमें ऐड करना पड़ेगा। फाइनली हमें पूरे ग्रेडियंट को ऐड करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम उसे अपडेट करेंगे W के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि W जो है मल्टीपल पाथ है। एक पाथ होता, अगर एक पाथ है, अगर सिंगल सैंपल है, तो वो सिंपली जो भी हमने किया था फॉर्मूला, जो भी हमने ये फॉर्मूला किया था वही हो जाएगा सिंगल। बट क्योंकि ये मल्टीपल पाथ्स के थ्रू जा रहा है, और अगर हम इसका डिपेंडेंस बनाए तो ऑफ कोर्स इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब हम इसमें क्या प्लस करेंगे, प्लस DL/DZ ऑफ जो भी दूसरा सैंपल का जो भी प्री एक्टिवेशन है, इनटू जो भी उस सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग एक्टिवेशन आया प्रीवियस लेयर से। तो ऐसे ही हम प्लस करते जाएंगे। अब फाइनली जो हमारा वेट वेरिएंट आएगा वो सारे सैंपल के प्लस होके आएगा। ओके, और
ये सिर्फ एक सैंपल की बात, एक वेट की बात है। इधर कई सारे वेट होंगे, इधर कई सारे बायसेस भी होंगे। जो बायस इधर कनेक्टेड है वो लेट से इधर भी कनेक्टेड होगा। वो हर सैंपल को इन्फ्लुएंस करेगा। वो हर सैंपल के लिए डिपेंडेंसी ग्राफ में एक जगह ही होल्ड करेगा। और अगर हम उसे सॉल्व करें तो बेसिकली वही आंसर आएगा जो कि प्लस करके आएगा। बट अगर हम बात करें प्री एक्टिवेशन को हम प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि जो इधर Z1 आया वो Z2 अलग है। Z2 सिर्फ इस पाथ को इन्फ्लुएंस करेगा, Z1 इसको करेगा। वो प्लस नहीं होंगे, वो दोनों अलग अलग चीज है। जो वेट है वो सबके लिए सेम है, सब पे, सब, हर हर चीज उस पर डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंस में हम क्या करेंगे, उसे प्लस करेंगे। और ये सिंपल लाइक कैलकुलस की तरह है। तो जो भी हम, अगर हम इसे देखें तो इससे जो आंसर आया इससे आया, क्योंकि दूसरा पाथ है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो ये चीज़ करनी है हमें वेट्स और बायसेस में। हम हर सैंपल में फॉर्मूला लगाएंगे और ऐड करते जाएंगे फाइनल ग्रेडियंट में। फिर उस ग्रेडियंट में से हम यूज़ करेंगे अपडेट करने के लिए वेट्स। तो ये वही चीज़ है, सम ऑफ ऑल द ग्रेडियंट ऑफ ऑल द सैंपल। और सिमिलरली फॉर बायस, बायस हमारा क्या होगा, अल्फा टाइम्स सम ऑफ ऑल द बायसेस। ओके, और ये चीज मैंने लिखी है, हाउएवर dl by dz are not connected to other graph and z is different for different sample, hence dl by dz is not added. ओके, तो ये चीज क्यों लिखी, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन थी कि लाइक हम ग्रेडियंट में तो सब ऐड कर रहे हैं, बट हम क्यों नहीं dl by dz ऐड कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेटेड ये कैलकुलेटेड एंटिटी है जो कि कनेक्टेड नहीं है, जो कि कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम उसे ऐड नहीं कर रहे, वो सबके लिए सेपरेट है। ऑफ कोर्स उसका यूज़ करके हम पहले वेट ग्रेडियंट में ऐड कर रहे हैं, पहले सैंपल का, दूसरे सैंपल का हमने dl by dz निकाला, उसे ऐड कर रहे हैं ऑफ कोर्स एक्टिवेशन से मल्टीप्लाई करके। तो ये चीज़ हम कर रहे हैं, बट इन इटसेल्फ हम dl by dz का कोई सम होने का कोई मीनिंग नहीं है। और इसमें मुझे बहुत कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने, आई होप किसी और को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब अगर हम बैच एल्गोरिदम को देखें, अब ग्रेडियंट डिसेंट में भी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, लाइक बैच, स्टोकेस्टिक, मिनी बैच और बहुत सारी टेक्निक्स। तो बैच क्या बोलता है, पहले इपॉक्स, यानी इपॉक्स क्या होते हैं, लाइक एक ट्रेनिंग स्टेप होता है। हर इपॉक में हम वेट और बायस को अपडेट करते हैं बेसिकली। ओके, हम क्या करेंगे, हर dl by dz निकालेंगे। ओके, फॉर ऑल सैंपल, हर सैंपल के लिए, क्योंकि बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। अब हम उससे यूज करके वेट ग्रेडियंट निकालेंगे, फिर बायस ग्रेडियंट भी निकालेंगे फॉर ऑल सैंपल, और फिर उन्हें प्लस कर देंगे सम देम। ओके, और फाइनली हम उसे उसका यूज करके वेट्स और बायसेस को अपडेट कर देंगे यूजिंग द सम ऑफ कोर्स। तो इसमें हुआ क्या, बेसिकली जो लॉस फंक्शन है वो सम ऑफ ऑल द लॉस फंक्शन है, लाइक L इक्वल टू सम ऑफ L1 L2। इसलिए जो ग्रेडियंट भी है वो पूरा पाथ कवर कर रहा है, पूरा पाथ का सम है हर सैंपल के अक्रॉस। इसलिए हम एक बार सारे ग्रेडियंट प्लस हो जाए फिर हम उसे अपडेट कर रहे हैं। ओके, और अगर हम देखें स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट में, तो भी हम उसमें इपॉक्स, हर इपॉक्स में क्या होगा, हम एक सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग dl by dz निकालेंगे और वेट ग्रेडियंट और बायस ग्रेडियंट फॉर उसी सैंपल के लिए, हर सैंपल के लिए नहीं, एक लूप में हमने उस सैंपल के लिए निकाला, उस सैंपल के लिए निकाला, और फिर हमने उसे अपडेट मार दिया, उससे हमने अपडेट कर दिया वेट और बायस को। ओके, तो इसमें हमने वेट ग्रेडियंट और बायस ग्रेडियंट को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ L1 तक कंसिडर कर रहे हैं, यानी हमने ये पूरा एक सिंगल निकाला। अब हम वेट का सिर्फ इस पाथ को कंसिडर, हम उसके सारे सैंपल से जितने भी पाथ है उसे कंसिडर नहीं कर रहे। हमारा लॉस फंक्शन एक सिंगल सैंपल के लिए है फिलहाल के लिए। तो आइडिया ये है कि हम अगर एक सिंगल सैंपल के लॉस को मिनिमाइज करें तो टेक्निकली हर लॉस कम होना चाहिए। अब इससे होता क्या है, कई बार जो कन्वर्जेंस है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा वेरियंस दिखाती है,
बट वो कन्वर्ज अच्छा करती है और बहुत बेहतर है ये एज कम्पेयर टू बैच ग्रेडियंट। इसमें सिर्फ हम L1 तक कम L1 तक हमारा जो भी काम होता है सिर्फ L1 तक होता है। ओके। और सिमिलरली फिर L2 तक हमने इमेजिन करो कि जो वेट है वो सिर्फ इससे कनेक्टेड है। फिर हमने इसका वेट ग्रेडियंट निकाला और अपडेट किया, और ऐसे हम हर सैंपल के लिए कर लिए। अब अगर हमने हर सैंपल के लिए कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी, बट हमें उसे मल्टीपल इपॉक्स में करना पड़ेगा। ओके। और तो अब हम इसे कोड करेंगे अपने VS कोड में। ओके। तो लेट स्टार्ट। तो अब हम अपना एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे ऑफ द ट्रेनिंग फंक्शन। तो मैं इसे स्टार्ट करता हूँ, और ट्रेनिंग में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो बैच और एक स्टोकेस्टिक। पहले तो मैं स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट इम्प्लीमेंट करता हूँ। ओके। और फिर मैं बैच ग्रेडियंट डिसेंट करता हूँ। तो पहले मैं ट्रेन SGD सेल्फ ओके XY X ट्रेन Y ट्रेन, और इपॉक्स यानी कितने ट्रेनिंग स्टेप्स होंगे, कितनी बार ये ट्रेनिंग, कितनी बार पैरामीटर अपडेट करने का प्रोसेस रिपीट होगा, तो उसे इपॉक्स बोलते हैं। ओके। और एक लर्निंग रेट, जो हमारा अल्फा था, जो हमने नोट्स में अल्फा देखा था, हम अम, हाँ, जो ये अल्फा होता है इसे लर्निंग रेट बोलते हैं। तो हम उसी को लेट से 0.01 कर देते हैं। ओके। और हमारे, अब मैं स्टार्ट करूँगा, कितने सैंपल है हमारे पास, लेंथ ऑफ x। ओके। और फॉर epoch इन रेंज epochs। अब मुझे क्या करना है, हर इपॉक में मुझे क्या चाहिए, पहले तो हर इपॉक में हमें हर सैंपल पे जाना है, फॉर आई इन रेंज n। अब मुझे क्या कैलकुलेट, मुझे z और a चाहिए होगा, ताकि हम डेरिवेटिव्स जो भी हैं वे कैलकुलेट करें। तो सेल्फ डॉट फॉरवर्ड, और हमारा सैंपल क्या है, x(i). तो ये सिंगल सैंपल के लिए हमें z दे देगा हर लेयर की, और a दे देगा हर लेयर की। ओके। देन अगर हम DZ की बात करें, यानी उससे पहले, ओके हाँ, DZ, हमारा DZ क्या होगा, यानी आखिरी लेयर का Z डेरिवेटिव क्या होगा, तो ऑफ कोर्स ये वेक्टर होगा, और ये होगा प्रिडिक्शन माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो ये जो दोनों हमारे पास नंपाई एरे होंगे, और इनका आंसर भी नंपाई एरे होगा। ओके। अब अगर हम इसे देखें तो, ओके, अब हमें हर लेयर में जाना है, फॉर L इन, और रिवर्स करके, रिवर्स्ड रेंज सेल्फ डॉट L, क्योंकि हम लास्ट लेयर से हम सारे अपने अपडेट स्टार्ट करेंगे। ओके। अब मैं इसे में क्या करूँगा, मैं पहले तो मुझे पता है इस सेल्फ डॉट बी, इस लेयर का बायस क्या होगा, उसे हम लर्निंग रेट इनटू इस लेयर का बी ग्रेडियंट क्या होगा, ऑफ कोर्स जो जी ग्रेडियंट है, तो सिंपली DZ। ओके, इसमें कोई परेशानी नहीं। और इस लेयर का वेट ग्रेडियंट क्या होगा, क्योंकि ये स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डेसेंट है, तो इसमें हम एज इट इज़ हर सैंपल के लिए बिना एक्यूमुलेट किए, बिना ग्रेडियंट्स को एक्यूमुलेट किए डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं। ओके। और अब इसमें मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा जिसका नाम है आउटर। मैं बता देता हूँ ये आउटर क्या होता है। तो अगर मैं numpy में जाऊँ और import numpy एज np करूँ, ओके, अब मैं क्या करूँ, np डॉट आउटर, और 1 2 3 4 5 6 7। ओके। तो बेसिकली हुआ क्या, पहले 1 जो है, ये 1 4 5 6 और 7 से मल्टीप्लाई हुआ। ओके, ये आ गया हमारे पास। देन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया, और देन 3 फाइनली इस पूरे से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। तो ये आउटर प्रोडक्ट करता है। बेसिकली इसे मैट्रिक्स में AB ट्रांसपोज बोलेंगे, अगर AB कॉलम वेक्टर है।
तो ये हमारा यूज़ क्यों है, क्योंकि जब हम डी डी डब्ल्यू वो वेट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो जो भी वेट डेरिवेटिव है वो होता है जो भी करंट न्यूरॉन का जी डेरिवेटिव है इनटू एक्टिवेशन। अब क्योंकि एक न्यूरॉन में सिंगल ही जी डेरिवेटिव होगा, लेकिन अलग अलग वेट्स होंगे, अलग अलग, ओ सॉरी, अलग अलग एक्टिवेशन होंगे प्रीवियस लेयर के। तो अगर मैं देखूं तो वही चीज़ है, ये एक्टिवेशन है और ये उस न्यूरॉन का जी डेरिवेटिव, और ये दूसरे न्यूरॉन का जी डेरिवेटिव, और ये तीसरे का। ओके, क्योंकि हमारे वेट जो है वो रो वेक्टर फॉर्म में, तो हमें रो वेक्टर में आंसर भी मिल जाएगा। ओके, तो ये एन पी डॉट आउटर क्या करेंगे हम, और इसमें जो पहला आर्ग्यूमेंट होगा वो डीजी होगा ऑफ कोर्स, और दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा जो भी एक्टिवेशन है प्रीवियस लेयर की। ओके, जो जो भी करंट एक्टिवेशन है। ओके, ये प्रीवियस है करंट। ओके, ओके ओके, उसने समझा। ये प्रीवियस लेयर की एक्टिवेशन है, बट क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें इनपुट डाला तो इधर एल ही आएगा, सही है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें जी को फिर से अपडेट कर देना है। जी हमारा क्या होगा, जो भी हमारा वेट है सेल्फ डॉट डब्लू, अगर हम वेट को ट्रांसपोज करेंगे, ओके ट्रांसपोज, ओके, तो मैं पहले जी का फॉर्मूला देख लेता हूँ। जी पर होगा, तो हमारे पास आखिरी लेयर की जी है, बट हमें उससे पिछले लेयर की जी को कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मेरे पास जहाँ तक मुझे पता है, अ, तो ये रहा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है, हम सिंपली अगर हम फुल, तो हमें वेट और जो भी डेरिवेटिव आया था, जो भी डेल्टा आया था उसका मल्टीप्लिकेशन करना है। डेल्टा जो है वो प्रीवियस लेयर का जो भी जी, जो भी डेल्टा वेक्टर है, और डब्लू करंट लेयर का वेट मैट्रिक्स है, और सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमारा डेरिवेटिव आया और वो एक्टिवेशन फंक्शन का। ओके, तो अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा जो भी डी जी और उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, और जो भी जी होगा, जी में हम क्या करने, जो भी करंट लेयर है, करंट लेयर का जी डेरिवेटिव। ओके, करंट, या एक मिनट, अगर हम देखें, ओके, तो जी तो लाइक नेक्स्ट लेयर, प्रीवियस लेयर का होगा ना, तो एल माइनस वन। ओके, और ओके, एक चीज और, लाइक हमने इधर अपडेट कर दिया, बट अपडेट क्यों, और हम उसी अपडेट से डीजी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, डमी वेरिएबल बना देता हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू सेल्फ डॉट डब्ल्यू एल। ओके, और मैं उसकी जगह ये लिख देता हूँ। ओके, और क्योंकि ये जो डी जी है ये आखिरी लेयर का तो कैलकुलेट नहीं होगा, आखिरी लेयर के बाद क्या ही डी जी, तो हम सिंपली कर देंगे एल ग्रेटर देन ज़ीरो। ओके, अब तो मेरे ख्याल से तो अभी ये हो रहा है सही से। अब मैं इसे एक बार अपने लैब, इस जुपिटर फाइल में चलाऊंगा। ओके, तो मैं करूँगा इंपोर्ट एन एन, और एक और चीज़ करूँगा इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, इंपोर्ट लिब। ओके, और मैं इसे रिलोड करते रहूँगा ताकि ये नए नए चेंजेस जो एन एन डॉट पाई में हो वो रिफ्लेक्ट हो इसमें। अब मैं एक न्यूरल नेटवर्क बनाऊंगा, 128, वेट, 28x28 का इनपुट जाएगा, ये 128 होगा, और ये कितना आउटपुट 10 होगा।
अगर मैं n डॉट ट्रेन करूँ, ट्रेन SGD, तो इमेज ट्रेन, वन हॉट ट्रेन, इमेज टेस्ट, वन हॉट टेस्ट। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इसे रन करूँ तो कोई एरर, इसमें कोई एरर तो नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्यूरेसी भी प्रिंट करनी है हर एपॉक के बाद। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, करेक्ट इक्वल टू 0। ओके, 4 और मैं n क्या होगा, लेंथ x ट्रेन, ट्रेन में ये टेस्ट है ना, x टेस्ट, और ये y टेस्ट। ओके, तो मैं लूप चलाऊंगा इस पे सारी ट्रेनिंग डेटा पे, एंड 4i इन रेंज n। ओके, तो हमें प्रेडिक्शन z और a निकालेंगे पहले। सेल्फ डॉट फॉरवर्ड, जो भी x ट्रेन है, x टेक्स्ट है, उसका i। ओके, और ये एक मिनट टेस्ट होगा। ओके, तो जो हमारा प्रिडिक्टेड आया वो क्या होगा, जो भी आर्ग्यूमेंट मैक्स होगा, आर्ग मैक्स ए का -1। तो इसका मतलब क्या, ए का -1 यानी आखिरी लेयर का आउटपुट, आखिरी लेयर की प्रोबेबिलिटी, और आर्ग मैक्स यानी उस इंडेक्स, वो इंडेक्स कौन सा है। तो लेट्स से अगर फर्स्ट इंडेक्स पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है तो हमें 1 आएगा आंसर, और क्योंकि प्रिडिक्शन हमारा 1 होगा। और करेक्ट क्या है इसका, जो इसकी करेक्ट लेवल क्या है, वो भी वो हमें मिलेगी टेस्टिंग सैंपल के ith इंडेक्स पे जो भी मैक्सिमम हो। ओके, अब करेक्ट नहीं, मैं से सी रियल कर देता हूँ। ओके, अब जो करेक्ट, अगर प्रिडिक्शन हमारी मैच कर दी है रियल से, तो करेक्ट जो है प्लस इक्वल 1 हो जाएगा। ओके, अब मैं आखिरी में क्या प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट इपॉक, ओके, एक्यूरेसी क्या होगी, करेक्ट बाय n और इनटू 100। तो ये मेरे ख्याल से काम करना चाहिए। तो लेट्स सी कि हमें क्या रिजल्ट, क्या एक्यूरेसी मिलती है। ओके, 20%, पहले इपॉक में 20%, तो ये ठीक है। 37। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ऑफकोर्स हमारी लर्निंग बेहतर होगी। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, हमें लर्निंग रेट भी सही रखना होता है, हमें इनिशियलाइजेशन भी सही रखना होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अभी। बट ये ऑसिलेशन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं 1 मिनट लर्निंग रेट कम करूं तो ये शायद काम करे और बेहतर। ओके, तो हमें 89%, तो यही चीज़ है। अगर हम ये जो जितने में हमारे लर्निंग रेट है, जो भी हमारे इनिशियलाइजेशन है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो ये था हमारा स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसमें हर हर सैंपल के लिए हम W और Z चेंज कर रहे हैं। ओके, और ये सही एक्यूरेसी है फिलहाल के लिए। अब हम थोड़ा कुछ आगे देखते हैं। अब वहीं अगर मुझे बैच ग्रेडियंट डिसेंड करना हो तो मैं पहले तो इसे कॉपी करूँगा, Ctrl+C V, 1 मिनट, Ctrl+V। और मैं ट्रेन बैच कर देता हूँ, बैच। ओके, अब हमें करना क्या होता है, हमें बैच ग्रेडियंट डिसेंट में अपने ग्रेडियंट्स को पहले एक्यूमुलेट करना होता है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ DW लिखूँगा, सिर्फ D। अब जो डायमेंशन है वेट ग्रेडियंट, बी ग्रेडियंट, ये तो सेम ही होगा ना,
चाहे लेयर में बात करें या चाहे हम ग्रेडियंट की बात करें या नॉर्मल वेट्स और बायसेस के। तो मैं इसे कर देता हूँ np डॉट ज़ीरोज़, ओके, np डॉट ज़ीरोज़, ओके। और लेयर इन्फो को मैं सेल्फ डॉट लेयर इन्फो कर दूंगा, क्योंकि हमने लेयर इन्फो को सेल्फ में डाला है ऑब्जेक्ट के अंदर। तो डी डब्ल्यू और डी बी एग्जैक्ट सेम कॉपी बन गए, सेम डायमेंशन की, बट वो सारे ज़ीरो है। अब हमें क्या करना है इस सैम्पल में, इसे मैं एक बार हटाता हूँ, हटाता नहीं हूँ। अब जो हमारा डी डब्ल्यू है करंट लेयर का, एक मिनट, डी डब्ल्यू करंट लेयर का वो क्या होगा, प्लस इक्वल टू ये, ओके। और जो हमारा बायस, हमारा बेस है, हमारा बायस है, वो होगा, हम उसमें ऐड कर देंगे क्या, जो भी जी है हमारा, डी जी, ओके। अब इसे मैं हटाता हूँ, और क्योंकि हमने वेट तो चेंज अभी किया नहीं, तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल्फ डॉट डब्लू डॉट ट्रांसपोज, ओके। डब्लू कौन सी लेयर का, एल लेयर का, ओके। अब फाइनली जब ये सारे सैंपल, सारा एक्यूमुलेशन हो जाए ग्रेडियंट का, एक मिनट बी, तो हम फिर उसे अपडेट करेंगे, फॉर एल इन रेंज सेल्फ डॉट एल, ओके। अब हम वेट को अपडेट करेंगे, वेट एल माइनस इक्वल टू एल आर इंटू डी डब्ल्यू एल, ओके। और जो बायस होगा वो भी सेम, एल आर इंटू डी बी एल, ओके। तो एक बार हम बैच को भी चेक करते हैं, और मे बी देखते हैं। तो 78, लाइन 78, ये सब क्या है, ओके। ये तो इनिशियलाइजेशन था हमारा। ओके ओके ओके, इसे हमें ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, और ओके। अगर मैं इसे रन करूं, तो ये रन तो हो रहा है, बट देखते हैं एक्यूरेसी क्या है। और क्योंकि बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, तो हमें कुछ एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, तो हमें इसे कुछ मैक्सिमम मिनिमम के बीच में रखना हो सकता है। और पहले तो मैं इसे एवरेज कर देता हूँ, /m, क्योंकि ग्रेडियंट बहुत बड़े हो सकते हैं कई बार, हम ज़्यादा बड़ी छलांग नहीं लगाना चाहते। कि तो ये 10 से 18 के बीच में लाइक ठीक है, बट मैं इसे फिर से चलाता हूँ। ये बहुत टाइम लेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बैच ग्रेडियंट डिसेंट है, ये पूरी, पहले तो एक्स्ट्रा मेमोरी भी लेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि डी डब्ल्यू डी बी में, और और ये उतना एक्यूरेट भी नहीं होगा, क्योंकि स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एक बहुत अच्छा है इन जनरल। तो हाँ, ये इंक्रीज कर रहा है, बट ये बहुत स्लो होगा। मैं इसे सिर्फ एस जे डी से करता हूँ एक बार, ओके। हम्म तो हाँ, एक्यूरेसी 90%, जो कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमने ये खुद से बनाया, हमने इसमें, हम इसमें लाइक अगर मैं चाहूँ तो इसमें बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन कर सकता हूँ। लाइक ये डीजी जो है, ये पूरे सैंपल के लिए मैं एक बार में कैलकुलेट कर लूँ, और लाइक बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, बट वो गोल नहीं है। और हमने बहुत सिंपल रखा था, और इसमें हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी मिल रही है। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगा, और ये कोड गिटअप पे होगा। और मैं लास्ट में एक चीज़, लाइक लास्ट में कुछ है मैं बस, ओके। तो ये बैच और स्टोकेस्टिक, ओके, तो एडम, ओके। तो कई बार ये हो सकता है कि जो लॉस फंक्शन है, पहले तो पहले तो एक्यूरेसी बढ़ रही है, देन अगेन वो घटने लगी। वो ऐसा होता है इसलिए, क्योंकि अगर मैं प्लॉट करूँ कुछ,
तो इक्वल टू एन पी डॉट, मैं एक मिनट, मैं इसे ब्राउज़र में खोलता हूँ। पैराबोला पे, तो कई बार जो होता है हमारा जो एक्यूरेसी है वो ऑसिलेट करेगी, तो इसका मतलब क्या है? तो अगर मैं इसे दिखाऊं ऑनलाइन, तो पहले तो मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो लाइक जो एक मिनट, ओके, तो अगर हम एक कोई इमेज मिल नहीं रही यार, कोई खुल भी नहीं रही, तो ये एक पैराबोला है। तो हमारे पास ये पैराबोला है, और इमेजिन करिए कि हमारे पास एक लॉस फंक्शन है एक्स वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने वेट्स के वैल्यूज़ को प्लॉट किया है, एक सिंगल वेट को। हम ओरिजिनली हमारे पास बहुत सारे वेट्स हैं, तो ये एक हाइपर डायमेंशनल होगा, बट लेट्स से हम 2D में बात कर रहे हैं। तो और हमारा वेट की वैल्यू लेट्स से अभी 2 है। अब हमने क्या किया, ग्रेडियंट कैलकुलेट किया, और हमने लर्निंग रेट मल्टीप्लाई किया, और फिर माइनस कर दिया, और लेट्स से माइनस करके हम -4 पे आ गए। तो पहले क्या था, जब 2 पे था तो एरर कुछ 5 से कम था। अब जब हम -4 पे आए तो एरर कुछ लाइक 10 से ऊपर हो गया। तो इवन दो हम स्टेप्स चल रहे हैं, बट ग्रेडियंट डिसेंट क्या कर रहा है कि वो ऑसिलेट कर रहा है, इससे हमारा एक्यूरेसी भी ऑसिलेट कर रही है। ओके, एक्यूरेसी भी ऑसिलेट कर रही है, लॉस भी ऑसिलेट कर रहा है। तो इसको ख़त्म करने के बहुत सारे टेक्निक है। एक तो लाइक कि एडम ऑप्टिमाइजर्स, और ये मोमेंटम बेस्ड लर्निंग रेट, यानी कि हम लर्निंग रेट को चेंज करें जैसे जैसे एक्यूरेसी बढ़ रही है, ताकि ये छोटा छोटा स्टेप ले, टू क्या है, अब लर्निंग रेट कम हो गई, और ये यहाँ पे कन्वर्ट कर जाएगा। ओके, और एक मोमेंटम बेस्ड अप्रोच है, एक डीके बेस्ड अप्रोच है, और नॉर्मलाइजेशन अप्रोच है, यानी हम सारे वेट बायसेस को पहले नॉर्मलाइज करें, फिर ये अपना ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करें। तो फिलहाल तो ये वीडियो में हमारा ये गोल नहीं है, बट ये मैंने चीज़ें बताई ताकि आपको पता हो। और जो हमारा मॉडल है वो भी सही एक्यूरेसी दे रहा है, लाइक 94 एक्यूरेसी, और लाइक 24 एपॉक में इसने 93 की, 93% एक्यूरेसी, जो कि बढ़िया है। ओके, तो फिलहाल तो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, और ये सारा कोड गिटहब पे मैं डालूँगा। और थैंक यू, और सब्सक्राइब। और मैं आगे भी एक वीडियो की प्लान कर रहा हूँ, लाइक मेकिंग अ CNN फ्रॉम स्क्रैच, मेकिंग अ LLM फ्रॉम स्क्रैच। कंफर्म नहीं है, बट मैं ये फ्यूचर में ला सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए बाय, तो थैंक यू।